Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So असम स्लेट एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम बाकी रह गया है। ऐसे में स्टूडेंट्स अगर अभी भी आपने पेपर वन पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आपको आज के डिस्कशन में मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें हमें पढ़ कर जानी चाहिए और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सब अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हो और आगे आने वाले 20 दिनों में सिर्फ इस तरीके को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप लोग एग्जामिनेशन में पेपर वन में 80 से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पेपर वन जो है ना, इसमें आप लोगों को हमेशा मैं कहती हूँ कि हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा सा अगर स्मार्ट तरीके से आप इसमें पढ़ाई करते हो, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर अपनी तैयारी शुरू करते हो और एग्जाम के लेवल के हिसाब से अगर पढ़ते हो तो बहुत इजी पेपर होता है ये, और इसमें स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान होता है। अब पेपर वन में सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि क्या सिलेबस में जो टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं सिर्फ उनको पढ़कर जाएंगे तो काफी होगा? तो इसका जवाब है नहीं। मैं आपको डे वन से ये बता रही हूँ कि पेपर वन के सिलेबस में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली मेंशन नहीं की हुई हैं। बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो आपको यूनिट वाइज हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है। और सबसे पहली चीज ये आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप किसी भी एक यूनिट का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए आप टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ रहे हो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जो कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लूम का वर्गीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। अगर आप ये टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का पढ़ रहे हो तो सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसके बाद अगर आप उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड अपडेटेड एमसीक्यूज को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको उस टॉपिक के पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है। पेपर वन में आपको खास इस चीज का ध्यान रखना होता है। अब बात आती है कि जो टॉपिक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ से। तो आप लोगों के लिए पेपर वन का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आपको अभी आखिरी मौका दिया जा रहा है, क्योंकि कम समय बाकी है। इससे देरी करोगे तो सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होगा। लास्ट बैच हमारा अभी शुरू होने वाला है, जो कि 3 मार्च को रहेगा। इस बैच में हम आपको डेली लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय पे आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। इन लाइव लेक्चर्स के साथ आपका सिलेबस तो पूरा होगा ही, साथ ही आपको पीवाईक्यूज और अपडेटेड एमसीक्यूज भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको इजी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही हर एक क्वेश्चन के साथ आपको कुछ ऐसे आसान ट्रिक्स बताऊंगी जिससे स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आएगा कि कैसे हम बहुत आसानी से करेक्ट आंसर को पेपर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आप लोगों की तैयारी को आसान बनाने के लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम ऐड करते हैं। इस ग्रुप में आपको हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इस ग्रुप में आपके कोई भी अगर क्लास में डाउट्स रहते हैं, वैसे तो लाइव क्लास में डाउट्स डिस्कस किए जाते हैं, अगर आप कभी रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हो, कोई डाउट्स आपके रहते हैं तो वो सब चीजें भी क्लियर की जाती हैं। तो ये 2 नंबर्स आपको दे रही हूँ। इन दोनों नंबर्स पे आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो। लिमिटेड पीरियड है, हम चाहते हैं हर बच्चा फायदा उठाए इस बात का, तो आपके लिए मेजर डिस्काउंट भी लेकर आए हैं। तो आपको डेमो क्लासेस देखनी है, ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है आसाम स्लेट। कंटेंट पर जाकर स्टूडेंट्स आप देखोगे कि हमारे पास डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं। लाइव क्लासेस यहाँ पर रोज मिलेंगी, एंड अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आपके लिए अपडेटेड रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगी। साथ ही स्टूडेंट्स आपकी तैयारी को चेक करना चाहते हो कि कैसी तैयारी हो रही है, तो उसके लिए यूनिट वाइज मॉक टेस्ट के साथ साथ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। साथ ही वीडियो सॉल्यूशन भी मॉक टेस्ट के आपको दिए जाते हैं। तो ये एक बेस्ट कोर्स है जो कि इस कम समय में आप सभी को डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इन 20 दिनों में या उससे लेट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इतने से कम समय में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेजर फोकस आप लोगों का होना चाहिए अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर। प्रीवियस ईयर में आपको 2018 से लेकर के 2024 तक के पेपर्स ही पढ़ने हैं। उससे पुराने पेपर्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही होता है कि हमें प्रीवियस 10 ईयर के पेपर्स पढ़कर जाना चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2018 में हमारा सिलेबस चेंज हुआ था। तो उससे पुराने पेपर हमारे खासतौर पर पेपर वन किसी काम के नहीं है।
ठीक है? तो हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन 20 दिनों में ज़रूर पढ़ने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि उसमें कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है, उसके बारे में नॉलेज है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नॉलेज नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए। उसके बाद जो नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उन ऑप्शंस को अच्छे से समझिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही एग्जामिनेशन में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और सभी ऑप्शंस के बारे में पता होगा, तो अगले एग्जाम में आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि इस कोर्स में हम हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, ताकि अगर कॉन्सेप्ट आपका अभी तक भी क्लियर नहीं है, तो वो आसानी से क्लियर हो सके। तो आपका मेजर फोकस इस 20 दिन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ यूनिट्स पढ़ रखी हैं, तो आप लोग उनको टाइम टू टाइम जो है उनका रिवीजन करते रहिए, ठीक है? रिवीजन बिल्कुल साथ-साथ में करते रहना है, क्योंकि अगर पीछे कुछ पढ़ा है, अब उसको रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, तो वो सारा आपका पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाता है, ठीक है? तो रिवीजन आपको साथ में करनी है। तीसरा इम्पोर्टेंट बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक पेपर 1 पढ़ा ही नहीं है। तो जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो आप लोग इन 10 यूनिट्स में से अपनी फेवरेट यूनिट सबसे पहले सेलेक्ट करिए। फेवरेट यूनिट का मतलब है कि आपको यहाँ पर ईज़ी यूनिट्स कौन-सी लग रही हैं, ठीक है? ईज़ी यूनिट्स में जैसे जिन्होंने कंप्यूटर कोर्स किया है, वो आईसीटी से शुरू कर सकते हैं। जिन्होंने बीएड की हुई है, वो लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से और कम्युनिकेशन से शुरू कर सकते हैं। जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, वो यूनिट 5 और यूनिट 7 से शुरू कर सकते हैं। जो एनवायरनमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, वो पीपल एंड एनवायरनमेंट से शुरू करिए। हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे ईज़ी यूनिट 10 रहती है, ठीक है? तो इस तरीके से अपनी फेवरेट यूनिट चुनिए और वहाँ से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। एट लीस्ट आप लोगों का टारगेट यही होना चाहिए कि 10 में से कम 7 यूनिट्स तो आप लोगों को पढ़नी ही है, अगर आप लोगों ने अभी तक भी शुरू पढ़ना नहीं किया है, ठीक है? एंड जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स जॉइन नहीं किया है, मैंने आपको बताया कि 3 मार्च से हमारा नया बैच जो है वो शुरू हो रहा है। इसमें मॉर्निंग में भी सेशंस होंगे लाइव और इवनिंग में भी होंगे। तो मॉर्निंग में हमारा अलग यूनिट हम पढ़ाएँगे, इवनिंग में अलग यूनिट पढ़ाएँगे। तो एग्ज़ामिनेशन तक इस तरीके से आप देखिए कि 4 यूनिट जो हैं, वो हमारी पूरी कवर हो जाएँगी। इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर देखो, रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, जिसको आप अपने समय के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ सकते हो। तो बेस्ट वे है स्टूडेंट्स आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन से पहले सिलेबस कवर करने का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं में, मेजर फोकस पीवाईक्यूज़ पर रखिए। अपने स्टेट के पीवाईक्यूज़ के साथ-साथ अदर स्टेट के पीवाईक्यूज़ को भी प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। यहाँ पर देखिए ऑल स्टेट के पीवाईक्यूज़ आपको सॉल्यूशन के साथ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है? तो इसी के साथ फिर आज के डिस्कशन को एंड करते हैं और स्टूडेंट्स पेपर 2 स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, जिसमें आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज़ मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। ये बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके नेट और सेट एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने में तो हेल्प करेंगे ही, साथ ही इसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे आप टीचिंग से रिलेटेड, उसको क्वालिफाई करने में भी हेल्प करेंगी। तो जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, उनके नाम आपके सामने हैं। आप ये दोनों नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और स्टडी मटेरियल का एक्सेस भी ले सकते हो। पे करने से पहले चाहो तो आप सैंपल पीडीएफ के बारे में भी इन नंबर्स पर बात कर सकते हो। तो इसी के साथ फिर डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।